अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस क्लास में हम सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि उनके हमारे पास डेफिनेशन क्या है। और इस क्लास में मैं आपको थोड़े बहुत उसके एग्जांपल्स भी आपको बता दूंगा। अब सबसे पहले हमारे पास आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमारे पास बेसिक ग्रामर होता है। इस क्लास में उनके कुछ डेफिनेशंस वगैरह हम देखते हैं और एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नाउन। अब इसका अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप इसका डेफिनेशन बता सकते हो। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी शख्स का, किसी भी जगह का, किसी भी चीज का नाम हो उसको आप कह सकते हो इंग्लिश में नाउन। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल अली, सलमान, इंडिया, पाकिस्तान, चेयर, पेन, टीचर। तो ये हमारे पास नाउन के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन हमारे पास क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका डेफिनेशन क्या है तो आप बता सकते हो प्रोनाउन इज इंस्टेड ऑफ नाउन। ये कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जो किसी नाम की जगह आप यूज करते हो टाइम वगैरह बचाने के लिए, तो उसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब प्रोनाउन हमारे पास क्या है? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। इनको आप कह सकते हो प्रोनाउन। और भी ज्यादा है हमारे पास, लेकिन फिलहाल के लिए बेसिक यही प्रोनाउन है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ब। वर्ब भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। कोई भी काम आप करते हो उसको आप कह सकते हो वर्ब। अब इसका कोई डेफिनेशन अगर आपसे पूछता है तो इसका आप कह सकते हो शो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब हमें कोई काम बताता है या कोई स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। स्टेट ऑफ बीइंग मींस इज़मार वगैरह। इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल प्ले, ईट, स्लीप, वॉच, टेक, यूज और बहुत सारे हैं। तो ये हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एडवर्ब। अब एडवर्ब हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका डेफिनेशन क्या है तो आप बता सकते हो डिस्क्राइब वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ये किसी काम के बारे में आपको थोड़ा और इंफॉर्मेशन बताता है कि एक काम को आप किस तरह करते हो, और एडजेक्टिव के बारे में भी थोड़ा हमें और इंफॉर्मेशन देता है, और खुद के बारे में भी थोड़ा और ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसके हवाले से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वेल, वेरी, बैडली, स्लोली, एंगरली। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन फिलहाल के लिए एडवर्ब की निशानी आप समझ लें। इसमें जिस लफ्ज के आखिर में एल वाई आता है, जिस तरह एग्जांपल्स में मैंने लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओ कि वो हमारे पास एडवर्ब है। अब एडवर्ब की निशानी ये होती है कि ज्यादातर लफ्ज के साथ वो एल वाई आता है, जिस तरह एग्जांपल में लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। इसका डेफिनेशन हमारे पास आता है टेल मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। दूसरा डेफिनेशन आता है डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। अब इन दोनों का मतलब सेम ही होता है कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें थोड़ा और इंफॉर्मेशन देता है। एडजेक्टिव कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं इंग्लिश में जो किसी की अच्छाई, बुराई या सिफत बयान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, सैड, ग्रीडी, बैड। तो ये हमारे पास कुछ एडजेक्टिव के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। इसका डेफिनेशन हमारे पास आता है, नंबर 1 हमारे पास है शो, प्लेस और लोकेशन।
प्लेस भी आप यूज कर सकते हो, लोकेशन भी आप यूज कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम है, कोई जगह हमें बताता है। दूसरा डेफिनेशन आता है शो डायरेक्शन। उसके बाद तीसरा डेफिनेशन हमारे पास है शो टाइम, यानी कि प्रेपोजिशंस कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं इंग्लिश में जो आपको जगह बताता है, डायरेक्शन बताता है और टाइम बताता है। तो उस तरह के लफ्जों को आप प्रेपोजिशन कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऑन, इन, नेक्स्ट टू, बाय, एट, अंडर, इस तरह के लफ्जों को आप प्रेपोजिशन कह सकते हो। इसमें मैं डिटेल से आपको वीडियो बना के बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लें कि हमारे पास कुछ प्रेपोजिशन है। उसके बाद हमारे पास आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। इसका डेफिनेशन आता है जॉइन टू सेंटेंसेस और वर्ड्स। इसका दूसरा डेफिनेशन आता है कंबाइन टू सेंटेंसेस और वर्ड्स। दोनों का सेम मतलब है, जॉइन और कंबाइन, दोनों का मतलब होता है मिलाना। अब कंजंक्शन कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जो दो जुमलों को आपस में मिलाता है। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज, और, एंड और बट, ये हमारे पास कुछ बेसिक कंजंक्शन हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाकर रखी है, तो वो आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है ये भी। इसका डेफिनेशन आता है हमारे पास शो फीलिंग, हमें फीलिंग वगैरह, जज्बात वगैरह ये बताता है। इसको शो फीलिंग भी आप कह सकते हो, शो सडन फीलिंग भी आप कह सकते हो, कोई मसला नहीं। उसके बाद हमारे पास इसकी निशानी आती है। इसकी निशानी ये होती है, अगर ये निशान किसी लफ्ज के साथ लगा हुआ है तो आप समझ लो कि ये इंटरजेक्शन है। इस निशान को आप एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हो। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओ, यस, व्हाट, हुर्रे, सॉरी, थैंक्स। तो इस तरह के जो लफ्ज हैं उसको आप कह सकते हो इंटरजेक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है, ये जो लफ्ज हैं, अब किसी ने कोई फीलिंग वगैरह से बताई होगी, या खफा होगा, या खुश होगा, या गुस्सा होगा, कोई ना कोई फीलिंग इसमें लाजमी होगी। तो इसका मतलब ये होता है। आई होप इस क्लास में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशंस और उनके थोड़े बहुत एग्जांपल्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।